आखिरकार आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में भारत कूद ही गया और सबसे मजे की बात नैन्सी पेलोसी भी कूदी हैं। जानेंगे आर्मेनिया में इतना बड़ा बवाल क्यों मच रहा है, अमेरिका और भारत दोनों की एंट्री क्यों हो रही है। अजरबैजान ने अब भारत के सामने भी शर्त रख दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत बवाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो कहते हैं ये जो पेट न होता तो काहू को काहू से भेंट न होता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जमीन की भूख दुनिया के कई देशों की मिट ही नहीं रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई हाल फिलहाल में ये दिखला रही है कि अजरबैजान एक बार फिर से आर्मेनिया के जमीन पर कब्जा करना चाहता है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने खुद रॉयटर्स की टीम को इस बात को बता भी दिया कि हाँ भैया, हमने यहाँ लड़ाई शुरू किया है और अजरबैजान के 71 सैनिक मारे गए हैं, जबकि कहा जा रहा है कि आर्मेनिया के 100 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि स्थिति यहाँ पर लगातार बिगड़ती जा रही है और इस लगातार बिगड़ती हुई स्थिति में अजरबैजान के आर्मेनिया के राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं एससीओ मीटिंग में भी। लेकिन जब जब दुनिया में इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, तब तब भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल जाता है और दुनिया भारत के तरफ देखने लगती है कि भारत अब क्या करेगा। वैसे आपको बता दें, आर्मेनिया और अजरबैजान की लास्ट टाइम जब लड़ाई हुई थी तो इस लड़ाई को सुलह कराया था रूस ने, लेकिन इस बार ऐसा लगता है जैसे कि भारत और अमेरिका दोनों ही आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में कूद रहे हैं। अमेरिका ने सबसे पहले ये कहा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो हो रहा है वो चिंता का विषय है। पहले तो एक सिंपल लाइन में स्टेटमेंट आई अमेरिका के प्रवक्ता के द्वारा, लेकिन अब अचानक से पेलोसी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है और ये पेलोसी ने कहा है कि हम भैया पहुंचेंगे आर्मेनिया, ठीक वैसे ही पहुंचेंगे जैसे कि हमने ताइवान पहुंचकर ताइवान के एकजुटता का संदेश दिया। अब आर्मेनिया अगर नैन्सी पेलोसी पहुंचती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अजरबैजान जो आक्रामक हो रहा है उसके खिलाफ अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी अपना विरोध जता रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो G7 की स्पीकर समिट को संबोधित करने वाली हैं और इन सब के बीच वो सबसे पहले आर्मेनिया पहुंचेंगी और आर्मेनिया पहुंचकर देखेंगी कि सीज फायर की स्थिति क्या है, क्या अभी भी ये लड़ाई चल रही है या फिर स्थिति और भी ज्यादा बुरी होगी। 2020 में पहले से ही करीब 7,000 लोग मारे जा चुके हैं। अब इन सब के बीच में नैन्सी पेलोसी का आर्मेनिया का यात्रा मतलब कि इस पूरे प्रक्रम में आग में घी डालने वाली बात होगी। हालांकि अमेरिका इस बार पहले से कई ज्यादा एक्टिव दिख रहा है। अब आर्मेनिया को लेकर भारत ने भी तुरंत से जवाब दिया। 48 घंटे के अंदर इस मामले पर भारत ने रिएक्शन दिया और न सिर्फ रिएक्शन दिया बल्कि इस मामले में यूएनएससी में इमरजेंसी में मीटिंग बुलाई गई और इमरजेंसी में मीटिंग बुलाने में भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारतीय दूत रुचिरा कंबोज ने आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा पर जिस तरीके से एक परमानेंट शांति हो इसके लिए कहा। उन्होंने कहा कि हम लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि कोई भी विवाद हो, कोई भी झगड़ा हो, उसे कूटनीतिक और बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए। कोई हिंसक समाधान नहीं है कि एक दूसरे पर हमला कर दे। भारत की जो राजदूत है यूएनएससी में, उन्होंने इस मामले को लेकर बहुत गंभीरता पूर्ण तरीके से कहा कि कब तक ऐसा होगा कि सिर्फ लोग देखते रहेंगे। 2020 में भी यही चीज हुई और आज भी यही चीज हो रही है। यहाँ तक कि अब तो आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं और जो दोनों देशों की रिपोर्टें हैं ये चिंता का विषय है। पर यूएनएससी चुपचाप खड़े होकर देखेगा क्या और स्थिति को और भी ज्यादा बिगड़ने देगा? वैसे आपको बता दें, यूएनएससी में भारत ने बहुत ही बेबाक तरीके से अजरबैजान के आक्रामकता के ऊपर भी बात कही और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ है कि अजरबैजान ने अब भारत को ये कहा है कि आप अगर हम दोनों के बीच सुलह करा
ला सकते हैं, कोई शांति प्रस्ताव ला सकते हैं, तो हम उस शांति प्रस्ताव के लिए खड़े हैं। आप हमारे लिए शांति प्रस्ताव लाइए। वैसे आपको बता दें, भारत यहाँ पर मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा या नहीं निभाएगा। आप सोचेंगे कहाँ आर्मेनिया और कहाँ अजरबैजान की लड़ाई, इस लड़ाई में आखिर भारत क्यों कूद रहा है, भारत को क्या फायदा है? तो आपको बता दें, भारत को फायदा नहीं बल्कि भारत इस युद्ध से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कहीं न कहीं अमेरिका की भी एंट्री इस युद्ध में बार बार हो रही है। पहली बात तो ये है, तुर्की का ये कहना है कि आर्मेनिया पचा नहीं पा रहा है हार। 2020 में वो हार चुका था, कई अपने इलाके छोड़ चुका है और इस हार को पचा नहीं पा रहा है, इसलिए वही आक्रामक होकर कुछ ऐसा उकसावे की कार्रवाई करता है जिसके बाद अजरबैजान उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जो नॉर्थ कॉरिडोर है भारत और रूस के बीच, जो ईरान से होते हुए निकलता है, ये नॉर्थ कॉरिडोर पहले अजरबैजान के जमीन से होते हुए गुजरने वाला था, लेकिन भारत ने देखा कि अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की का एक ठीक ठाक गठजोड़ बन रहा है। अब ये देखते हुए भारत ने इस रूट को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। हालांकि अजरबैजान के साथ पहले भारत के रिश्ते बहुत अच्छे माने जाते थे, लेकिन अजरबैजान जैसे ही पाकिस्तान और तुर्की के संपर्क में आया, अजरबैजान की भी पॉलिसी बदल गई और अजरबैजान ने इन दोनों देशों को कश्मीर मामले में समर्थन देना शुरू कर दिया। भारत ने परिस्थिति को भांप लिया कि यहाँ पर स्थिति अब पाकिस्तान और अजरबैजान एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो ये रूट भविष्य में भारत के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। ऐसे में अजरबैजान से होकर जो रूट नॉर्थ कॉरिडोर की जा रही थी, भारत ने उस कॉरिडोर को मूव कर दिया और मूव करके आर्मेनिया की तरफ से ले गया। अब ऐसे में सिर्फ भारत ही नहीं, ईरान का भी यही पक्ष था। ईरान भी यही चाह रहा था कि ये रूट आर्मेनिया की तरफ से होकर जाए और भारत का भी यही पक्ष था, रूस का भी यही पक्ष था, क्योंकि इस इलाके पर फिर रूसी सेना की तैनाती होती और इस रूट को सहेजा जाता और आराम से यहाँ पर भारत अपना व्यापार कर सकता है। यहीं से अजरबैजान के साथ शुरू हुई खुल्लम खुल्ला टेंशन भारत की। अजरबैजान ने देखा कि हम तो इस रूट का बहुत फायदा उठाते, लेकिन अब हम इस रूट का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ऊपर से आर्मेनिया में भारत की जो गुडविल है वो बहुत अच्छी रही। भारत के लोगों को जिस तरीके से सम्मान दिया जा रहा था आर्मेनिया में, वो भी अजरबैजान से पच नहीं रहा था। एक वक्त था जब भारत की अजरबैजान आर्मेनिया दोनों से अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अभी स्थिति एकदम से पलट चुकी है और अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि आर्मेनिया के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अजरबैजान के साथ हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं। पर अब अजरबैजान ने भारत को मध्यस्थता करने के लिए बुलाया है। ऐसे में भारत को तय करना होगा कि क्या भारत आर्मेनिया अजरबैजान के बीच मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने ये कहा है कि अभी जो भी युद्ध हो रहे हैं उसमें पाकिस्तानी सेना भाग ले रही है अजरबैजान की तरफ से, और ये कहीं न कहीं सच भी है, क्योंकि पिछली बार भी पाकिस्तानी सेना ने भाग लिया था। जाहिर सी बात है, भारत अगर मध्यस्थ की भूमिका में आकर भी कोई निर्णय सुनाता है तो भी अजरबैजान मानने वाले में से तो है नहीं। पर आपको क्या लगता है, क्या भारत को अजरबैजान के खिलाफ एक प्रतिबंधों की मुहिम छेड़नी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।